नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योग आसनों की प्रैक्टिस के 14वें दिन में पहुंच चुके हैं। आज अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्राणायामों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अगर आपको किसी प्रकार की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या नेगेटिव विचार बार बार आपके मन में आते हैं, तो उसको कम करने में, उसको सही करने में हेल्प होगी। साथ साथ में जो प्राणायाम करेंगे उसके फिजिकली भी बहुत सारे फायदे हैं, तो धीरे धीरे प्राणायाम के साथ में वो भी हम बातचीत उसके बारे में करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप देख पाएं और आप और हम इसी प्रकार से जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुखासन पे इस प्रकार से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी आपकी। आपके चेहरे पे, आपके शरीर में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अपनी मांसपेशियों को एकदम सॉफ्ट, एकदम शिथिल, एकदम शांत छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए और लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं और बॉडी को रिलैक्स रखते हुए इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जब आप सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे तो किसी प्रकार की भी आवाज ना आए। सारा ध्यान आपकी सांसों पे केंद्रित रहेगा। कंधे आपके सीधे रहेंगे। गर्दन में किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अकड़ के नहीं रखनी है, एकदम ढीला अपने शरीर को छोड़ दीजिए। बस आपकी जो स्पाइन होगा, आपका बैक होगा, वो एकदम सीधा रहेगा। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे, जितना आप सांसों को अंदर खींच सकते हैं, लंबी गहरी सांस भर सकते हैं, उतनी भरिए। और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, सारा ध्यान आपका सांसों पे केंद्रित रहेगा। इस प्रकार से डीप ब्रीथिंग करने से आपका फोकस बढ़ता है। अगर आपका कहीं पे ध्यान ना लगने की समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके मस्तिष्क में उलझन रहती है, तरह तरह के नेगेटिव विचार आते हैं, तो इस तरह से रेगुलर डीप ब्रीथिंग करने से लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और आसन में बैठ के इस तरह से डीप ब्रीथ करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो आंखें खोल के भी रख सकते हैं, लेकिन सारा ध्यान आपका आपकी सांसों पे रहेगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे।
अब आंखें खोल लेंगे। अब हम इसके बाद में कपालभाति करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से अपने दोनों हाथ एकदम स्ट्रेस फ्री अपनी बॉडी को रखेंगे, एकदम रिलैक्स पोस्चर पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं मेंटली और फिजिकली। फिजिकली अगर देखा जाए तो कपालभाति करने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका कोर स्ट्रेंथन होता है। साथ में अगर मेंटली बात करी जाए तो ये आपके फोकस करने पे आपकी हेल्प करता है। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसको भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। चलिए कपालभाति की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस भरेंगे और पेट को झटके से अंदर की ओर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। एक बार देख लीजिए, सांसें आपकी तेजी से नाक से बाहर आएंगी और पेट को झटके से अंदर खींचेंगे। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उसको ना कीजिए। तो चलिए कपालभाति की शुरुआत करते हैं। इससे आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई भी होती है। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का टॉक्सिन है तो वो भी बाहर निकलते हैं। कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए नियमित अगर इसे किया जाए तो फायदे आपको नज़र आएंगे और आपकी बहुत सारी जो फिजिकली और मेंटली जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, और चाहे तो आप मन में काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो घड़ी देख के 1 मिनट या फिर अपनी क्षमता के अनुसार इसको कीजिए। आप इसको रुक के फिर से शुरुआत कर सकते हैं जितनी क्षमता है। शुरुआत में करने में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर करते रहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है और आप इसको आराम से कर पाते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। आप पेट के नीचे के हिस्से को ध्यान में रखिए, उस पर फोकस करना है आपको, सारा ध्यान उस पर केंद्रित करना है, उसको अंदर की ओर खींचना है, ऊपर के हिस्से को नहीं। नीचे के हिस्से को आपको, यानी कि कोर के हिस्से को आपको अंदर की ओर खींचना है। चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं, मेरे साथ में शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कपालभाति करने से आपके नॉस्ट्रिल भी क्लीन होते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही ढंग से काम करता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे बॉडी को एकदम।
आइए अब हम लोग जो है मिलके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे और नीचे खींचते हुए नाक से सांस झटके से छोड़ेंगे। इस प्रकार से चेस्ट आपका बाहर की ओर रहेगा। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, एक्टिव रखता है, जिससे कि आपकी बॉडी को आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रखता है। साथ में ये आपका फोकस बढ़ाने में फ़ायदा करता है। अगर आपको किसी प्रकार की एंजाइटी है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो आइए हम मिलके करते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथ खोल के ले जाएंगे और चेस्ट को बाहर करते हुए नीचे की ओर खींचेंगे। जिनको अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो वो ये प्राणायाम ना करें। चलिए एक साथ मिलकर शुरुआत करते हैं। पहले देख लीजिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। भस्त्रिका करने से आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही रहता है, आपके जो नोज़ल होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कफ की प्रॉब्लम है या फिर आपका वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है या ये दोषों में किसी प्रकार का अगर गड़बड़ है तो उसको भी बैलेंस करने में ये हमारी हेल्प करता है। चलिए एक बार मिलकर फिर से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर और शुरू करते हैं। चलिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपनी बॉडी को एकदम स्थिर, एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। अपने चेहरे की, गर्दन की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देना है। किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना है कहीं पे, ना अपने शोल्डर्स पे, ना गर्दन पे, ना चेहरे पे। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी, कमर गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सुखासन में बैठ के अपने आप को पूरी तरह से काम डाउन करेंगे। भस्त्रिका करते समय आपने फील किया होगा कि आपकी बॉडी, आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से जो है केंद्र में एक साथ आ गया है। पूरी बॉडी और आपका मस्तिष्क एक साथ काम कर रहे हैं। भस्त्रिका करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको फोकस करने में आराम मिलती है। आपको अगर बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की उलझन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो अगर आप भस्त्रिका रेगुलर करते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को शांत रखेंगे एकदम, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं किसी बॉडी पार्ट पे। मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा, आपके शरीर पे रहेगा।
जो प्राणायाम आप कर रहे हैं उनको आप अपने जीवन में ला रहे हैं। अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सभी प्राणायाम कर रहे हैं। अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक सभी आसनों को ले जा रहे हैं, जिससे कि सभी आसनों का, सभी प्राणायाम का आपको भरपूर फायदा मिलेगा। सारा ध्यान आपका आपकी श्वासों पे, आपके शरीर पे रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम हमने पहले भी किया है। अनुलोम विलोम के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले तो ये हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रखता है, हेल्दी रखता है। हमारे जो नॉस्ट्रिल होते हैं उनको साफ करने का काम करता है। साथ ही में ये वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है और हमारा फोकस बढ़ाने में, अगर आपको किसी प्रकार के एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा आप वैसा मेंटल वर्क करते हैं जिसकी वजह से आपको ठीक से नींद नहीं आती है, तो अगर इस प्राणायाम को आप रेगुलर करते हैं तो आपकी स्लीप इम्प्रूव होती है, आपका फोकस बढ़ता है, एंजाइटी रिलीवर की तरह ये काम करता है और आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखने में आपकी सहायता करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। अपने हाथों की जो दोनों पहली उंगलियां हैं उनको अंदर कीर कर लेंगे और अपने जो है अंगूठे से और रिंग फिंगर से आपको अपनी नॉस्ट्रिल को इस तरह से एक तरफ से सांसों को भरना है और दूसरी तरफ से छोड़ना है। देख लीजिए पहले एक बार। हम इसको बाईं तरफ से शुरुआत करेंगे। सांसों को जितना आप अंदर की ओर खींच सकते हैं, फिर उस नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी तरफ से धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर दाहिनी ओर से भरेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। चलिए आइए अब वज्रासन में बैठ के प्रयास करते हैं। आप अनुलोम विलोम को, भस्त्रिका को, ये आप वज्रासन में भी इस प्रकार से बैठ के कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी, इस प्रकार से। चलिए शुरू करते हैं।
दोनों हाथ सामने की ओर। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने बॉडी को, अपनी मस्तिष्क को, ब्रेन को एक रेखा में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए वापस से सुखासन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से प्राणायाम को करते समय जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, सुखासन में, वज्र आसन में, उस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। अब हम लोग जो है भ्रामरी प्राणायाम का प्रयास करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारे थ्रोट को, हमारे जो है नॉस्ट्रिल को क्लीन करने का काम करता है, हमारा कॉन्संट्रेशन बढ़ाता है। किसी प्रकार की अगर हमको टेंशन है तो बहुत जल्दी स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज़ हैं, तो आपको काम रहने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए भ्रामरी की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से आपके दोनों जो अंगूठे हैं वो आपके कान पे रहेंगे। आपकी जो दोनों ऊपर की उंगलियां हैं वो आप अपनी आँख पे भी रख सकते हैं, इस प्रकार से भी रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपके नॉस्ट्रिल पे आएगी। बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं डालना है, हल्का सा प्रेस करना है और लिटिल फिंगर आपकी नीचे रहेगी। और आपको हमिंग जो है वॉइस निकालनी है इस प्रकार से। चलिए शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस प्रकार से हल्का सा दबाव डालते हुए, आंखें बंद करते हुए। शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरनी है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना है, मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देना है। आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, बैक एकदम सीधी। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे।
चेहरे की मांसपेशियों में किसी प्रकार की कसावट नहीं लानी, एकदम ढीला छोड़ देना है। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। आंखें बंद करके अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्र करने का प्रयास करेंगे। सारा फोकस आपका उस बिंदु पे रहेगा। जैसे कि आप शून्य की तरफ जा रहे हैं। आप अपने शरीर को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भार नहीं, एकदम ढीला हल्का। धीरे धीरे हाथ सामने लाके अपनी आंखें खोलेंगे। आज के प्राणायाम करके आपको बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा होगा। आपको बहुत शांति महसूस हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बॉडी, आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही हल्का फील हो रहा होगा आपको। तो ऐसे ही इन प्राणायाम की रोज प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपको सभी आसनों और प्राणायाम के लाभ मिलने लगेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप और हम मिलके ग्रो करते हैं।